हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद नीलेश। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 गुजराती चैप्टर नंबर 12 बाल नरेंद्र जो लिखा है डॉक्टर कन्हैयालाल भट्ट ने, इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाइए, तो मैं इसे समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर जो है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं इसको गुजराती में बोलने के बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो ऐसा करेंगे तो हमारा जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिख जाएगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तारक के घर के आंगन में तारक और नरेंद्र खेल रहे हैं। नरेंद्र बोलता है, तेरे आंगन का ये जो पेड़ है वो मुझे बहुत पसंद है, चल तारक वहीं पर जाके हम खेलते हैं। तारक कहता है, जो वृक्ष है, झाड़ जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि वृक्ष जो है वो हवा को स्वच्छ रखते हैं। नरेंद्र कहता है, बिल्कुल सच बात है, वृक्ष जो है वो बारिश को लाने में मदद रूप होते हैं और पक्षियों को आश्रय देते हैं, यानी पक्षी जो है उनको रहने के लिए वहीं पर घोंसला बनाने की जगह होती है। तारक बोलता है, और ये वृक्ष जो है वो धूप में छांव भी देते हैं। तब नरेंद्र कहता है, तारक तुम कभी झाड़ पे चढ़े हुए हो या फिर वृक्ष पे कभी चढ़े हो? तभी तारक कहता है, नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। तब नरेंद्र कहता है, ओहो, इसमें डरने की क्या बात है, देखो मैं वृक्ष पे चढ़ रहा हूँ। और ऐसा करके नरेंद्र वृक्ष के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तारक जो है वो नीचे रह के देखता है। थोड़ी ही देर में नरेंद्र जो है वो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी टहनी जो डाली है उसकी मदद से झूला झूलने लगता है और कहता है, आजा तारक, मजा आ जाएगा झूले झूलने का, झूला झूलने में मजा आएगा, चल तू भी आजा। तब तारक कहते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है नरेंद्र। तब नरेंद्र बोलता है, उसमें डरने की क्या बात है, तुझे पता है मेरी माता क्या कहती है? मेरी माता कहती है कि जीवन में निडर बनो, है ना, हम सबको भी जीवन में निडर बनना चाहिए, नहीं कि डरपोक। तब तारक कहता है, तेरी बात तो सही है, चल मैं भी झाड़ पर चढ़ता हूँ। जब तारक वृक्ष जो है झाड़ जो है उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, उतने में उसके तारक के दादाजी जो है वो आ जाते हैं और कहते हैं, दादाजी बोलते हैं, अरे क्या कर रहा है तारक, क्यों झाड़ पर चढ़ रहा है, गिर गया तो? तब तारक कहता है, नहीं गिरूंगा दादाजी, देखो मेरा दोस्त नरेंद्र भी झाड़ पे झूला झूल रहा है। तब दादाजी कहते, नरेंद्र वो मस्तीखोर लड़का जो दत्त बाबू का बेटा है, तू उसके जैसा कहाँ से हो गया? वो तो वड़ना वांद्र उतर, यानी कि वो तो इतना मस्तीखोर है ही कि कुछ भी कर सकता है। और जब नरेंद्र को देख के वो बोलते हैं, ए लड़के यहाँ से नीचे उतर। नरेंद्र जो है वो डाली को पकड़ के शांति से नीचे कुदका लगा के जंप लगा के नीचे गिरता है। और अब नरेंद्र बोलता है, दादाजी प्रणाम। दादाजी बोलते, सुखी रहे दिकरा, यानी खुश रहो, लेकिन मुझे ये बता कि तुम झाड़ पे क्यों चढ़े थे? तब नरेंद्र जवाब देता है, दादाजी झाड़ पर झाड़ के ऊपर चढ़ के उसकी जो डाली है, टहनी है, उस पे झूला झूलने का मजा ही कुछ और है, और वो मजा लेने के लिए मैं झाड़ पे चढ़ा हुआ था। दादाजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब दोबारा मत चढ़ना। नरेंद्र पूछता है, क्यों दादाजी? दादाजी उसे डरा कर समझाते हैं कि देख नरेंद्र, इस झाड़ के ऊपर एक राक्षस रहता है जो छोटे छोटे बच्चों को बहुत परेशान करता है। अब समझ में आया? अब दोबारा इस झाड़ पे मत चढ़ना और यहाँ से किसी और जगह पे जाके खेलो। तब नरेंद्र उनसे पूछता है, लेकिन दादाजी अभी आप कहाँ पर जाने के लिए मतलब कहाँ पर जा रहे हो, और इस हाथ में ये पुस्तक किसका है? तब दादाजी बोलते हैं, अरे शिव 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 शिव, इन आप लोगों की बातों में तो मेरा मंदिर जाने में देर हो गई है। नरेंद्र बोलता है, दादाजी अभी मंदिर? दादा बोलते हैं, हाँ,
सुबह और शाम को मंदिर में जाकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। अब समझ में आया? और ऐसा कहकर दादाजी चले जाते हैं। नरेंद्र जो है वो फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगता है और जो तारक है वो डर लगता है उसे और अंदर से संकोच होता है उसकी कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे डर लग गया है। उसके दादाजी ने उसे डराने की कोशिश की थी कि झाड़ के ऊपर एक राक्षस रहता है जो कि छोटे बच्चों को बहुत परेशान करने वाला है। तो जो तारक है वो डरता है। तभी तारक बोलता है, अरे नरेंद्र, तू दोबारा क्यों झाड़ पर चढ़ रहा है? तब नरेंद्र बोलता है, हाँ तो उसमें क्या बात है? तब तारक बताता है, लेकिन मेरे दादाजी तो कहते थे कि इस झाड़ पे राक्षस रहता है, तुझे राक्षस का डर नहीं लगता? तब नरेंद्र कहता है, ओ तारक, दादाजी तो इसलिए बता रहे थे कि ताकि हम इस झाड़ पे ना चढ़े। सच में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि झाड़ों पे कोई राक्षस होता ही नहीं है। तब नरेंद्र झाड़ की जो डाली है उस पे चढ़ जाता है और झूला झूलने लगता है। थोड़ी देर के बाद तारक भी जो उसकी थड़ होता है उसके ऊपर चढ़ के झूला झूलने लगता है और बाद में दोनों मित्र जो है तारक और नरेंद्र गाना गाते हैं। અમે ના ડરીએ કોઈ આફતથી વન વૃક્ષોમાં રહીએ રે, रंग बेरंगी फूलों थईने डाल डाल पर झूलिए रे। यानी कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, छोटी बड़ी आफत मुसीबत से भी डरने वाले नहीं है। वन के वृक्ष यानी झाड़ जो है उन सब में रहेंगे और रंग बिरंगे जो फूल है वैसे बन के डाल डाल पर चूमेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सीन 1 है वो खत्म होता है। अब बात करते हैं सीन 2 की। सीन 2 में ऐसा है, जो बाल नरेंद्र है वो अपनी माता के जो गोद होती है उसमें अपना सिर रख के सोया हुआ है और उसकी माँ का नाम दिया है भुवनेश्वरी देवी। वो उससे नरेंद्र को, अपने पुत्र यानी नरेंद्र को हनुमान जी के, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पराक्रम के बारे में बता रही है। तो वो बताती है, नरेंद्र की माता बोल रही है कि और उसके बाद हनुमान जी जो थे उन्होंने पूरे पर्वत को हाथ में उठाया और आकाश में उड़ने लगे। नरेंद्र बोलता है, माता हनुमान जी क्या आकाश में उड़ सकते थे? तब माता जवाब देती है, हाँ बेटा, हनुमान जी वायु पुत्र थे और इसके कारण वो आकाश में उड़ सकते थे और वो बलवान भी बहुत थे। तब नरेंद्र अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये हनुमान जी जो है वो कहाँ रहते हैं? तब उसकी माँ बोलते हैं कि हनुमान जी जो है उनको केले बहुत पसंद है, इसलिए वो केले की वाड़ी जो होती है उसमें रहते हैं। चल बेटा अब सो जा, सुबह उठ के तुझे स्कूल भी जाना है। तब नरेंद्र आंखें बंद करता है और उसकी माता जो है भुवनेश्वरी देवी उसकी पीठ पर जो अपना हाथ है वो सहलाती है। लेकिन नरेंद्र को नींद नहीं आती क्योंकि वो उसके मन में हनुमान जी को वो याद करता होता है और मन में ही मन में संकल्प करता है कि वो कुछ न कुछ करेगा कि जिससे वो हनुमान जी से मिले। और दूसरे दिन जो नरेंद्र है वो घर में दिखता नहीं है, वो केला जो होता है उसकी वाड़ी में जाकर बैठ गया है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि हनुमान जी उसे वहीं पर मिलने वाले हैं। तब नरेंद्र जो है वो वाड़ी में बैठा बैठा काफी समय पसार हो गया, लेकिन फिर भी हनुमान जी को नहीं दिखा उसने। तो हनुमान जी उससे मिलने नहीं आए, तो वो वहीं पर ही बैठा रहता है और सोचता है कि हनुमान जी अब तक भी हनुमान जी नहीं आए, मैं कब से उनकी राह देख रहा हूँ। अगर हनुमान जी नहीं आएंगे तो मैं उनसे किट्टा कर दूंगा, यानी उनसे जो नाराज हो जाऊंगा ऐसा। तब उसकी जो माता है वो वहीं पर उसे ढूंढ के आती है, ढूंढती हुई आती है और बोलती है, अरे बेटा तू यहाँ पर है, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, और इतने सारे केले तू किसके लिए लेकर आया है? तब वो नरेंद्र जवाब देता है, माता मैं हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये जो केले हैं वो भी उनके लिए है। आप ही ने तो कहा था कि हनुमान जी जो है वो केले की वाड़ी जो है वो उसमें रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हनुमान जी मुझे मिले नहीं। तब माता जो है वो नरेंद्र को सिर पे हाथ रख के बोलती है, अरे बेटा वो तो इसलिए होगा कि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कोई बड़ा सा काम दे दिया होगा, इसलिए वो नहीं आ पाए होंगे। तू तो हनुमान जी का बड़ा भक्त है, अच्छा भक्त है, चल घर पे चल, आज मैं तुझे वीर अभिमन्यु की जो स्टोरी है वो सुनाने वाली हूँ। नरेंद्र उसकी माता की उंगली वो पकड़ के बोलता है कि चलिए माता। और यहाँ पर हमारा सीन 2 खत्म होता है। अब बात करते हैं सीन 3 की। सीन 3 ये है
कि जो आंगन था वहीं पर 3 से 4 बच्चे खेल रहे हैं और उसमें नरेंद्र आता है और नरेंद्र बोलता है, चलिए फ्रेंड्स, हम एक नया गेम खेलते हैं, नया खेल खेलते हैं। तब तारक पूछता है, कौन सी नई गेम नरेंद्र? तब नरेंद्र जवाब देता है, ध्यान का खेल, यानी ध्यान की रमत। हमारे जो ऋषि मुनि जो साधु संत से बहुत साल पहले जो ऋषि मुनि हो गए, वो भी ऐसी नियमित ध्यान वाली गेम खेलते थे। वो नियमित स्वरूप से यानी हर रोज ध्यान में बैठते थे। तभी दजीती नाम का एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि ध्यान में बैठने से क्या लाभ होता है, यानी ध्यान करने से क्या लाभ होते हैं। तब नरेंद्र उसे जवाब देता है, ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, शरीर की जो थकान होती है वो दूर हो जाती है, और हम जैसे बच्चों को तो बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि उससे एकाग्रता और हमारी याद शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तारक उससे पूछता है कि नरेंद्र, इन सभी बातें तुझे किसने बताई? तब दधी जी बोलता है, क्यों नहीं पड़ेगा उसे पता, क्यों उसे समझ में नहीं आएगा? उसके घर तो संत महंत तो आते रहते, यानी जो साधु संत होते हैं वो उसके घर में आते रहते हैं और उनकी संगत का ये परिणाम है। यानी जो नरेंद्र होता है उसके घर में साधु संत कई बार आते जाते हैं और उसके कारण नरेंद्र को भी ध्यान के बारे में बहुत कुछ मालूम था। तब तारक बोलता है, क्या नरेंद्र, तेरे पिता दत्त बाबू जो है वो भी हर रोज ध्यान करते? ऐसा डॉट डॉट में दिया हुआ है, जो कि हमें समझ के उस सेंटेंस को पूरा समझ सकते हैं कि वो ऐसा बोलता है, क्या तेरे पिताजी जो दत्त बाबू है वो भी ऐसे ध्यान करते हैं हर रोज? तब नरेंद्र कहता है, हाँ, वो भी हर रोज सुबह और सांझ को ध्यान करते हैं। तभी दजी जी बोलता है, हाँ, चलिए हम भी उस ध्यान की गेम खेलते हैं। नरेंद्र अपने दोस्तों को पद्मासन में बिठाना सिखाता है और बाद में खुद भी पद्मासन में बैठ जाता है और दूसरे मित्रों को भी वो ओमकार बुलाना सिखाता है। सब ओमकार बोलते हैं। तभी एकाएक कोई आवाज लगाता है कि भागो भागो, सांप निकला है। दजीची जो है वो अपनी आंखें खोल देता है और बोलता है, अरे बाप रे, सांप आया है, भागो ऐसा। तब तारक जो है वो भी खड़ा हो जाता है और नरेंद्र को बोलता है कि अरे नरेंद्र, जल्दी भाग, सांप निकला है, चल जल्दी से यहाँ से दूर चले जाते हैं। लेकिन नरेंद्र जो है वो ध्यान में बैठा रहता है। दजीची बोलता है, नरेंद्र सुनता है कि नहीं सुनता है, सांप निकला हुआ है, चल यहाँ से जल्दी भाग। तब तारक भी बोलता है, भाग जल्दी भाग, चल हम भी जा रहे हैं। नरेंद्र जो है वो फिर भी ध्यान में ही लगा हुआ है। सारे बच्चे भाग जाते हैं। जो कोलाहल था कि भागो भागो सांप आया है वो शांत हो जाता है और धीरे धीरे सारे मित्र जो है वो नरेंद्र के पास में आते हैं। तब तारक बोलता है, अरे नरेंद्र, तू भी क्या बढ़िया आदमी है ऐसा। नरेंद्र बोलता है, क्यों, क्या हुआ था? तभी दजीची उसे याद करवाता है कि नरेंद्र, तूने हमारी एक भी आवाज सुनी नहीं थी। तब नरेंद्र बोलता है कि ना, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तब तारक उसे बोलता है कि सच में नरेंद्र, तुझे कुछ भी पता नहीं है? तभी नरेंद्र बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं ध्यान में था। तभी दजीची बोलता है, देख भाई, इस तेरी ध्यान की रमत तो बहुत जोखमी है, यानी मुसीबत वाली है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जब हमारे पास में सांप आ जाए और हमें पता ही न चला हो तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये जो ध्यान की खेल है वो बड़ा मुश्किल काम है। तभी तारक बोलता है कि ना, ऐसा नहीं है दजीची, हमने तो आंखें बंद की थी, लेकिन हमारा मन बंद नहीं था, हमारे मन को हमने स्थिर नहीं किया था, इसलिए हमें उस सांप से डर गए। तभी दजीची बोलता है, तारक, मुझे तो लगता है कि हमारा नरेंद्र जो है वो भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। नरेंद्र दूसरे की ओर यानी स्माइल करता है और तभी उसकी माता वहीं पर आ जाती है और बोलती है, नरेंद्र, ओ बेटा नरेंद्र। नरेंद्र खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ माँ। उसकी माता बोलती है, चल घर चलते हैं, हमारे घर ठाकुर पधारने वाले हैं, तारे एमने एकत भजन, यानी तुम्हें उनको एक भजन जो होता है वो सुनाना है। नरेंद्र बोलता है कि हाँ चलिए माता, और अपने फ्रेंड्स को वो बाय बाय कहता है कि चलिए मैं अब जाता हूँ। सब लोग जा रहे हैं और सीन यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।